नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुए करीब करीब 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। अब सवाल उठता है कि मुखिया जी के द्वारा विगत 1 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। इसके अलावा कुछ हक की बातें किया जाएगा। जब भारत का संविधान एक है, पंचायती राज व्यवस्था हो सकता है, राज्य सरकार हो सकता है, केंद्र सरकार हो सकता है, तो फिर अधिकार में भेदभाव क्यों? एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है और मुखिया जी को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक। तो अभी हम लोग नालंदा जिला आए हुए हैं। नालंदा जिला में सिलाव नगर प्रखंड क्षेत्र है और पंचायत का नाम है धरहरा। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं रिंकू देवी जी और उनके प्रतिनिधि हैं रुपेश कुमार जी हैं उर्फ विजय कुमार। तो अब इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, 1 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है? और जब संविधान की बात आएगी उन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो पहले तो रुपेश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी पत्नी जो है शपथ ली, सारा काम देख रेख आप करते हैं, तो अगर बात कहें कि 1 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? ये सबसे प्रथम काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस पंचायत में करीब करीब 320 लोगों का, मतलब कि तो देखा जाए उतना लोगों का आवास बना इस पूरे पंचायत में। उसके बाद नली गली और भी बहुत सारा कार्य हुआ मनरेगा के अंतर्गत। आपको जैसे वृक्षारोपण हुआ, बहुत सारा लोग पेड़ भी लगा और पैन नहर का उड़ाही हुआ। और जो पुराना कार्य जो बचा हुआ था, जैसे विगत जो मुखिया के द्वारा जो कार्य किया गया था, जो अधूरा था, उसको पूरा किया गया। उसके बाद एक अमृत सरोवर के अंतर्गत एक जो तालाब होता है उसका भी उड़ाही किया गया। और दलित महादलित टोला में नली गली का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, वो आपको दिखाएंगे भी जो कार्य कर रहे हैं हम अभी वर्तमान में। रनिंग काम है, आप भी देखिएगा कि हाँ मतलब कैसा काम हो रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि आपने शपथ लेने के बाद पूर्व मुखिया के जो कार्य अधूरा था उसको भी पूरा करने का काम किया है, वर्तमान में भी काम हो रहा है, लेकिन जब हक की बात कहते हैं, अधिकार की बात कहते हैं, तो फिर मुखिया लोग जी बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं? जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, वो लोग जितने टर्म मुखिया बनते हैं, माफ़ कीजिएगा विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं, तो अलग अलग उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे पेंशन की बात कहें, स्वास्थ्य लाभ की बात कहें, तो फिर मुखिया जी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तो बिल्कुल मिलना चाहिए मुखिया जी को। जहाँ तक कि आप अगर इस चीज़ का बात आप किए तो इसमें ज़्यादातर है कि जैसे हक की बात बोले तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग का प्रॉब्लम होता है सुरक्षा का, जो कि हम लोग का लोकल पॉलिटिक्स है। और हमेशा आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत सारा कुछ बोला जाता है, बहुत चीज़ों का सामना किया जाता है, जो कि हम लोग अकेले उसका सामना करते हैं। ठीक है, प्रशासन है, सब लोग है सहयोग करने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो उसे तो हम लोग को खुद करना पड़ता है सामना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब भारत का संविधान एक है जी, और भारत के संविधान में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और पंचायत सरकार भी है, तो जब पंचायत सरकार है तो पंचायत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों? भेदभाव तो है ही हम लोग को। क्या इसके लिए आप लोग कोई संगठन बनाए हुए हैं? राज्य सरकार से बात किए कि नहीं किए? केंद्र सरकार से बातचीत हुई कि नहीं हुई? नहीं, हम लोगों का तो ऐसा कुछ सूचना भी नहीं मिला है कि मतलब कि सूचना तो आपको, जब आपका अधिकार है तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठाना पड़ेगा। उसमें जैसे हम सारे लोग सब मिल करके इसमें आवाज़ उठाएंगे, सारे लोग मिल के सरकार के समक्ष इस बातों को रखेंगे कि ताकि हम लोग भी उसमें सहयोग करें। होना चाहिए, सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जनता से चुन के आते हैं। ठीक है, भारत में
सबसे छोटा स्तर का ये चुनाव है ना, लेकिन फिर भी हम लोग भी तो गरीब गुरबा जनता लोग के ही से ही चुन के आते हैं। अब मुखिया लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुश्मन या सब लोगों का नज़र में रहता है ना, तो होना चाहिए जरूर सरकार के बात, ये सरकार के पास भी ये बात जाना चाहिए हम लोग के लिए भी। जी हम लोगों को जैसे आप मानदेय की बात बोले तो 2400 रुपया जो भी मिलता है हम लोगों को, तो हम लोगों से क्या माने कि जैसे कि है दिक्कत तो है ही। तो क्या इसके लिए मुखिया संघ के द्वारा कुछ योजना बनाया गया है या आगे बनाएंगे? नहीं, अगर जो इसमें योजना आगे बनाएंगे है ना, इस पे सब लोग पहल करेंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे निश्चित तौर से। तो इनका कहना है कि निश्चित तौर से हम लोग पहल करेंगे और ये अधिकार की बात है। जनता जब MP MLA को चुनता है तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए उन लोग को हर सुविधा मिलता है। तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं? मुखिया जी को भी तो जनता ही चुनती है, जिला पार्षद को भी जनता चुनता है, तो निश्चित तौर से इनको मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे है कि 1 वर्ष का काम आपने किया, 4 वर्षों का काम अभी बाकी है, तो आपने क्या कुछ सोचा इस इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करें? क्या आपका रोड मैप है? देखिए, मेरा मैप यही है कि इस पंचायत को, मेरा उद्देश्य है ये, क्योंकि जैसे हम लोग जब इस चीज़ में, इस क्षेत्र में आए थे, तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये सोच भी है कि इस पंचायत का नाम आगे बहुत आगे तक के जाए, मेरा पंचायत आदर्श बने, जो कि देखने के बाद एक मॉडल बने कि जो कि बिहार स्तर पे ये मैसेज आए कि सोच रखा हो ना कि इस योजना पे ज़्यादा हमें काम करना है। जैसे देखिए, योजना तो सारा कुछ हम लोग को आता है। जैसे अभी हम लोग का योजना है कि हर एक पंचायत में अब जैसे 4 गो वार्ड है, 4 गो वार्ड को हम लोग चयन किए हैं। 14 गो वार्ड में वार्ड नंबर 1 से वो सरकार का ही रूल, लाइट लगेगा हर एक गली में लगेगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब कि सोच है कि हर गांव मतलब कि ये हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद लाइट वगैरह भी लग जाएगा। दूसरी चीज़ है, भवन बन गया, पंचायत सरकार भवन तो बना हो गया लगभग, आपको बहुत दिन हो गया, माने 7-8 साल हो गया लगभग। जी, पूर्व में ही बना हुआ है। उस पंचायत सरकार भवन में हम लोग का, मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे पंचायत के जनता लोग जो है, जिसको लोग ठगते हैं हमेशा, जो कि क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं तो उसको सब लोग ठगते हैं, ये चीज़ बनाना, तो ये सारा सुविधा हम अपने पंचायत भवन में ही उपलब्ध करा रहे हैं जनता लोगों को। और ये सब कुछ हो जाएगी, जो भी हम लोग के पंचायत में उपस्थित हैं, जो भी कार्यरत हैं, जो भी पदाधिकारी लोग, जो भी उसके लिए कर्मी लोग हैं, आए और सारा कुछ मेरा पंचायत में हो, मेरा पंचायत का नाम आगे बढ़े। अच्छा, पूर्व पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने कहा था कि सब जितने भी मुखिया हैं उन लोग को आर्म्स दिया जाएगा, लाइसेंस मिलेगा, मिला? नहीं सर, मिला तो नहीं अभी तक के। हम लोग को अप्लाई किए थे? अप्लाई तो अभी तक के नहीं किए हैं, लेकिन और लोगों को अप्लाई करेंगे। जैसे अब तो देखेंगे कि अब हमको क्या है, और लोगों को जब देखेंगे कि जब मिल रहा है तो हम लोग भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उस पर तो कोई विचार हम देख नहीं रहे। 1-2 बार हमको धमकी भी मिल चुका है जी, अब मिलता भी है, मिला है उसका मैंने कि हम लोगों को, वैसे आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। थाना में लिखित आवेदन भी दिए हैं, जान मारने का धमकी मिला है, 2-3 बार मिला है जी। तो फिर जब पूर्व मंत्री ने कहा था तो अभी सरकार बदल गई, पहले NDA की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार हो गई है, तो इसको लेकर के जब पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबको आर्म्स दिया जाएगा, बॉडीगार्ड देना संभव नहीं है, तो इसको लेकर के फिर आप लोग बात नहीं किए आगे? नहीं सर, हम लोग तो अभी कहीं कुछ बात नहीं किया है। तो बात करना चाहिए, आप लोग को बात करना चाहिए, अधिकार की बात है। जी। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा है तो निश्चित तौर से मिलना तो हम लोग मंत्री जी के यहाँ जाके हम लोग को कुछ ऐसा मंत्री जी के, देखिए जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो आपको SSP जो थाना प्रभारी हैं नालंदा के हैं उनसे मिलना पड़ेगा, DSP हैं उनसे का आवेदन तो देना पड़ेगा। जी। और बताइए कि भाई हम जब सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था और इसके बावजूद हमें 2-2 बार 3-3 दिन बाद धमकी मिला है, FIR भी हम पे दर्ज है, फिर डिले क्यों? ये तो मिलना चाहिए, जरूरी मिलना चाहिए। इस पे उन लोगों को भी विचार भी करना चाहिए। बहुत सारे मुखिया लोगों के साथ घटना घट भी गया है और घट भी चुका है, और घर पे जाकर के हमेशा माने बहुत हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। इस जो पंचायत में जो लोकल पॉलिटिक्स है, माने बहुत ज़्यादा पब्लिक से बने कि बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ समझना, ये प्रॉब्लम है।
यही तो कारण है ना कि धरातल पे आप लोग काम करते हैं और मलाई मारने की बारी होती है, नेम प्लेट में नाम लिखवाने की बारी होती है, तो एमपी एमएलए महोदय आते हैं, छपवाते हैं, चले जाते हैं रिबन काट के। तो निश्चित तौर से आप लोग को भी पेंशन, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए और इसको लेकर के आप पहल कीजिए। मीडिया आपके साथ है, निश्चित तौर से मैं आपके साथ हूँ और हम लोग का एक पहल जो है पूरे बिहार झारखंड में चल रहा है, यूपी में भी चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा, सब जगह, मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस मुद्दे को मैं उठाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी को भी जो पूर्व सरकार में मंत्री थे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक आर्म्स को लेकर के कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है। इनको कई बार धमकी भी मिल चुका है और रहा सवाल अधिकार की, तो इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से मुखिया संघ के द्वारा जो है हम लोग इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग जो है सुरक्षा के लेकर के जब बात करते हैं तो हम लोग भी खुल के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे पंचायत की बात है तो मेरा तो अपना ही नहीं, अब अगर जो कहीं जाने की बात है पंचायत में ही जाने, बहुत सारा समस्या होता है कि जैसे किसी के यहाँ रात में घटना घट गया, कोई भी चीज़ हो, तबीयत खराब हो गया, कोई भी आकस्मिक घटना जब घट जाता है तो लोगों के द्वारा जब जी तो वो जब सूचना देते हैं तो हमको तो जाना पड़ता है, तो इसलिए सुरक्षा का जो है बहुत बड़ा ये दिक्कत है। उसे लेकर के हम लोग खुल के कहीं काम भी नहीं कर पाते हैं और जनता को लोग के यहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है। अब 5 गो आदमी को साथ अब जाइएगा कहीं तब किसी को उठाइएगा तभी ना जाइएगा, किसी को साथ लेके जाइएगा तो उसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। और जी अब हम लोग को मुखिया के प्रति तो आप जानबे करते हैं कि आए दिन हमेशा घटना घटते रहता है, कब किसके हमको भी भय लगा हुआ रहता है कि असामाजिक तत्व लोग इस पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, है ना, कि जिससे हम जिसके विरुद्ध जो कि चाहते हैं कि मतलब कि गलत सलत काम करे उसके विरुद्ध होकर के भी हम आज इस पंचायत में 1 साल में आप किसी भी पंचायत के आम जनता से आप जाके पूछ सकते हैं कि हम डायरेक्ट काम किसी भी गरीब लोगों का सुन के करते हैं। इससे असामाजिक तत्व लोग भी हमसे परेशान हैं। अब इस धरारा पंचायत में सुरक्षा के लिए तो हम लोग को मतलब कि दिक्कत है, हाँ, खुल के काम नहीं कर पाते हैं। तो आपने सुना, निश्चित तौर से मैं जो अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं गौतम जी हैं, निश्चित तौर से मैं आपके आवाज़ को पहुंचाने का काम करूंगा।